हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। नए लोकेशन से जारी की गई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, बहुत सारे जगह से। ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन को अपलोड किया डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी नई लोकेशन से आई हुई है, नई नोटिफिकेशन है। बिल्कुल, चलिए कवर करते हैं सारी डिटेल्स। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टीचर रिक्रूटमेंट 2021। आपको पता है सैलरी जो है फिक्स सैलरी दी जाती है, कंसोलिडेटेड 22,000 रुपीज पर मंथ। साथ में रेसिडेंस भी अवेलेबल कराई जाती है। एग्जाम और इंटरव्यू का कोई यहाँ पर इशू नहीं है, डायरेक्टली मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन की जाती है। और एज लिमिट है 25 ईयर्स मिनिमम, 45 ईयर्स मैक्सिमम। कुछ कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन होगी तो वो हम चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। सिर्फ फुल टाइम टीचर के लिए 19 है, मैथ्स में 11 है, साइंस में 6 है, हिंदी या फिर संस्कृत दोनों मिला के 1 है, इंग्लिश में 1 पोस्ट है। पार्ट टाइम के लिए 13 टोटल पोस्ट है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक होम साइंस है। कंप्यूटर के लिए 7 वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर वाले, और यहाँ पर खास बात ये होती है कि कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर टेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तो वो एक अच्छी चीज है। उर्दू के लिए भी है, यहाँ पर उर्दू की वैकेंसीज कम रहती है, तो उर्दू के लिए भी सैलरी मुझे वहां बेटर नजर आ रही है उर्दू के लिए। बाकी के जो और बाकी भी लेखाकार है, जहां पर बिल्कुल कॉमर्स वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे। किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ कॉमर्स है, थोड़ी बहुत एमएस ऑफिस आपको आती है, कंप्यूटर हैंडल करना आता है। तो अगर कंप्यूटर की कोई एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अच्छी यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कार्यालय जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो वापस से उत्तर प्रदेश से ही ये नोटिफिकेशन है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्टेट से आने वाली नोटिफिकेशन कवर अप की जाए, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से ही वन आफ्टर अनदर नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं। तो चलिए आगे कवर करते हैं। 18 जून 2021, 18 जून 2021 तक शाम 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। 18 जून 2021 तक शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से भेजनी होती है या फिर स्पीड पोस्ट से भेजनी होती है, हार्ड कॉपी भेजनी होती है। एप्लीकेशन देखिए, इसमें जो पीडीएफ होती है एडवर्टीजमेंट की, इसमें ही नीचे आपको मिल जाती है एप्लीकेशन फॉर्म। इसी में आपको फोटो भी लगानी होती है, सारी चीजें भरनी होती हैं। तो अभी डिटेल फिर से कवर कर लेते हैं हम, क्या क्या डिटेल्स हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित के लिए 11 पद है, जिसमें अनारक्षित मींस अनरिजर्व 7 पोस्ट है। पीसीएम वर्ग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अगर ग्रेजुएट हैं और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक खास चीज देखें, आपने बीएड या ऐसी कोई चीज मैंडेटरी नहीं की हुई है, तो आपके पास जो भी टीचर ट्रेनिंग है आप उसके साथ एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल दें। बिकॉज यहाँ मुझे इसमें खास नजर आ रही है कि यहाँ पर बीएड वगैरह नहीं लिखी हुई है। तो एक बार नीचे भी हम एक बार चेक करेंगे जरूर, फिलहाल लेकिन ऊपर में बीएड ऐसा नहीं लिखा। चलिए आगे बात करते हैं। विज्ञान के लिए, साइंस के लिए जेडबीसी वर्ग से अगर, जेड मीन्स जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वर्ग से अगर ट्रेंड ग्रेजुएट है तो और टेट की हुई है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 22,000 रुपीज फिक्स्ड है। हिंदी या संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च। अब हिंदी एवं संस्कृत यहाँ पर यूज किया गया है, तो बहुत हिंदी एवं संस्कृत दोनों मीन्स आपने हिंदी और संस्कृत दोनों होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन तो किसी एक सब्जेक्ट से ही आप करेंगे, मेन जो आपकी सब्जेक्ट होती है, बट हिंदी एवं संस्कृत लिखने का मतलब है कि हिंदी और संस्कृत दोनों होनी चाहिए ग्रेजुएशन में आपकी। तो अब यहाँ पर प्रशिक्षित होना चाहिए और टेट उच्च प्राथमिक स्तर की होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, इंग्लिश से ग्रेजुएट होनी चाहिए और सेम बाकी चीजें। अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ पर बता जो पूर्णकालिक है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पूर्णकालिक मीन्स फुल टाइम टीचर्स, जिनको वहीं पर रेसिडेंस प्रोवाइड की जाती है स्कूल कैंपस में, और वहां पर रहना भी मैंडेटरी होता है फुल टाइम टीचर्स के लिए। बट पार्ट टाइम टीचर्स के लिए ऐसा नहीं है। पार्ट टाइम टीचर्स को वहां रहकर पढ़ाना जरूरी नहीं होता है, वो अपने वर्क के हिसाब से जा सकते हैं।
तो इसमें फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं पार्ट टाइम में, जहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन स्काउट गाइड के लिए 3 पोस्ट है। बीपेड, सीपेड, डीपेड आदि उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी टीचर ट्रेनिंग टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प 3 पोस्ट है, जहां पर संबंधित विषय में स्नातक के साथ प्रशिक्षण होनी चाहिए। यहाँ पर टेट की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। 9,800 रुपए। कंप्यूटर के लिए 7 पोस्ट है। ये सबसे अच्छी पोस्ट मुझे नजर आती है, बिकॉज यहाँ पर टेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और बहुत सारे डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे पीजीडीसीए की हुई है या फिर बीसीए किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, डोएक से आपने, तो ये आप चेक कर लें। किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएट हैं और अगर डोएक से आपने ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा किए तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के लिए 1 पोस्ट है। बीए उर्दू होना चाहिए, एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा। तो इस तरीके से है। यहाँ पर लेखाकार का 2 पोस्ट है, जिसमें एमकॉम वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन वाणिज्य स्नातक बीकॉम वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एमएस ऑफिस थोड़ी बहुत आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो आप सीख सकते हैं। और डोएक से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स की सर्टिफिकेट है डिप्लोमा कोर्स की, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 11,000 रुपीज। उर्दू टीचर के लिए सैलरी 13,200 रुपीज पर मंथ। और सहायक रसोईया पद, अनुचर पद, ये सब भी है। इसके लिए 8 स्टैंडर्ड पास कैंडिडेट एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे। अब यहाँ पर अर्हता एवं शर्तें जरूर पढ़ लिया करें एप्लीकेशन डालने के पहले। जैसे कुछ चीजें मैं भी एक्सप्लेन अगर करना भूल गई हूं तो आप खुद एप्लीकेशन डालने के पहले जरूर पढ़ लें। शैक्षिक स्टाफ, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका तथा लेखापार पद पर चयन उपयुक्त संदर्भित शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था अनुसार सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। सहायक रसोईया एवं अनुचर के पद के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। तो एग्जाम और इन सब का यहाँ पर कोई भी। और आवेदन का प्रारूप इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर एनवेलप में डालनी है जब आप एप्लीकेशन सेंड कर रहे होते हैं। घोषणा वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर लें। और एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बताया कि नीचे ही है। एज में रिलैक्सेशन किसी वर्ग को दिया जा रहा है, ऐसा फिलहाल मुझे यहाँ नजर नहीं आया, जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो आप एक बार चेक कर लें। इसकी एक बार वेबसाइट देख लेते हैं हम। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो आपको व्हाट्स न्यू में जाना है। व्हाट्स न्यू में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, तो ये आपको नजर आएगी। बट एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है बल्कि एडवर्टीजमेंट भी है। तो इसको आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से आपके लिए वो पेज ओपन होती है जहां पर सारी डिटेल दी हुई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।